अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी कि जो हमारे पास गिवन फंक्शंस हैं, जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व होगा उसके रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेने। जैसे यहाँ हमारे पास एक्स है जो हमारे पास वेरिएबल इंक्लूड है, यहाँ हमारे पास थीटा वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स है तो यहाँ थीटा, इनके जो वेरिएबल्स हैं इनके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लेना है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि इधर पहले लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, फिर जब राइट पे किया तो इस तरह। यहाँ पे अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक सीकेंड 4x है। तो हम क्या करेंगे, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट जो प्रोडक्ट रूल है तो फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसे वैसे लिख लेंगे और सीकेंड 4x का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे और सीकेंड 4x वैसे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह हमने कर लेना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। यहाँ पे अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर था वो वैसे आ जाएगा, सीकेंड 4x का सीकेंड जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंड एक्स tan x होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या था, 4x, तो हमने क्या करना है, सीकेंड 4x tan 4x, और ये जो एंगल है इसका दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है। यहाँ हम इसे लेट कर लेते हैं कि 4x इज इक्वल टू यू, ठीक है, डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने ये चेन रूल यूज़ किया, तो सीकेंड यू का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, सीकेंड यू tan यू हो जाएगा, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स का जब करेंगे, यू हमारे पास 4x है तो वो 4 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 सीकेंड 4x tan 4x, ठीक है। इनकी यू की वैल्यू फिर दोबारा हम पुट कर लेंगे, अगर हम सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये 4x का डेरिवेटिव क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेन रूल यूज़ किया है, ठीक है। या वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे जो एंगल होता है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीकेंड 4x को वैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स स्क्वायर पे हमने पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर रूल यूज़ किया तो 2x आ जाएगा, इनकी पावर स्टार्ट में पावर में से -1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा x की पावर, ठीक है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x tan 4x 4, ये 4 जो है हम इसे स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x और सीकेंड 4x। अब देखते हैं इनमें से कॉमन क्या रहा है, ये 2x जो है इसमें भी है और इधर भी है, यहाँ पे 4 है और यहाँ x स्क्वायर है, यानी कि हम x और यहाँ से 2 ले सकते हैं कॉमन। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या, सीकेंड 4x, यहाँ पे भी सीकेंड 4x, तो जो पार्ट हम इसमें से कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2x सीकेंड 4x, ठीक है, ये सारा हमने ले लिया। पीछे यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 है क्या, ठीक है। एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कॉमन ले लिया, एक एक्स रह गया, सीकेंड 4x हमने कॉमन ले लिया, tan 4x रह गया, ठीक है, वो लिख लेंगे और यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हम देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। फिर हमारे पास दो फंक्शन है थीटा के, ठीक है, तो हम इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, पहले tan क्यूब थीटा वैसे लिख लेंगे और सीकेंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा वैसे लिख लेंगे और tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके डेरिवेटिव कैसे लेंगे। tan क्यूब थीटा को वैसे लिख लिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसके स्क्वायर है, यानी कि इस पर पावर रूल यूज़ होगा, पावर 2 है 1 नहीं है, अगर पावर 1 होगी तो फिर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं, इसलिए अब हम पहले पावर रूल यूज़ करेंगे। तो पावर पहले स्टार्ट में से पावर में से -1 किया तो 2 सीकेंड थीटा आ गया। अब जो फंक्शन सीकेंड थीटा था इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंड थीटा tan थीटा होता है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी डिस्कस किया, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंड एक्स tan x, ठीक है। यहाँ पे थीटा था तो हमारे पास एंगल क्या होगा, सीकेंड थीटा tan थीटा। नेक्स्ट हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा, tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। इसका पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने सीकेंड स्क्वायर पे किया, यानी कि पावर रूल यूज़ करेंगे, पहले 3 पावर स्टार्ट में, फिर पावर में से -1 करेंगे, tan स्क्वायर थीटा हो गया और tan थीटा का नेक्स्ट जो सेपरेट डेरिवेटिव लिया, यानी कि तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाकी ये 3 tan स्क्वायर थीटा हमने ये साथ लिख लिया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्या इसमें से कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास ये सीकेंड थीटा और ये भी सीकेंड स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, ये हमने एक कॉमन ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे tan क्यूब और tan की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 4, tan की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या था, tan स्क्वायर था, तो हम क्या कॉमन लेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा, tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, ठीक है। ये सीकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया, फिर प्लस आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये सीकेंड स्क्वायर एक जो था ये हमारे पास कॉमन आ गया है और ये वाला जो सीकेंड स्क्वायर थीटा था ये हमने वैसे लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, ये यहीं पे हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा।
बस यहीं पे हमने मतलब कि स्टॉप कर देंगे, इतना ही इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। अगर हम सिंप्लीफाई करें भी तो नहीं सॉल्व हो रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर स्टार्ट में से पावर में से -1, फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा आ गया, ठीक है। फिर जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास साइन 2 थीटा का क्या डेरिवेटिव आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस 2 थीटा, ठीक है। और एंगल का दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कोस 3 थीटा है तो कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कोस 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। एंगल का जब हमने दोबारा डेरिवेटिव लेंगे यानी 3 थीटा का तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। इसे अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। देखें ये देखें, बाकी 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा वैसे लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 कोस 2 थीटा आ जाएगा प्लस 3 साइन 3 थीटा। यहाँ तक हमारे पास इसका सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास है 4 पार्ट, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, लेट y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर रूट एक्स प्लस होल स्क्वायर रूट है साइन एक्स का, ठीक है। तो अब हम इस पर डेरिवेटिव पहले अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, ठीक है। एक्स की पावर यहाँ पे 1/2 कोस एक्स की पावर 1/2 प्लस साइन एक्स होल की पावर 1/2 ये है। तो इस पर जब हमने डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, पावर वैसे आ जाएगी, ठीक है। माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 हो गया, और जो एक्स की पावर 1/2 इसका जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे हम, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, पहले पावर स्टार्ट में फिर पावर में से -1 करेंगे तो -1/2 इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। एक्स हमारे पास साइन एक्स होल की पावर 1/2 थी, तो हम इस पर पहले पावर रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। पावर स्टार्ट में पावर में से -1 किया तो -1/2 हो जाएगी, और साइन एक्स का सेपरेट डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसे देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1/2। हमने यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लिया, उसके बाद हम टर्म को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास कोस एक्स पॉजिटिव था तो इसको पहले लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स की पावर -1/2 है, तो जब हम इसे बटे में लिखेंगे तो इसकी पावर नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट साइन एक्स लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि साइन एक्स की पावर 1/2 जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 था तो उसको माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स लिख लिया, ठीक है। और एक्स की पावर हमारे पास नेगेटिव थी तो नीचे जब बट्टा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इनका स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगी। बाकी सेम हमने वैसे ही लिख लिया। होप सो आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।